न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखें पीयूष गुप्ता की। लखीमपुर खीरी के पलिया कला में लगातार हो रही अवैध वसूली के मामले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर सुनील सिंह का मामला विधायक रोमी साहनी के पास पहुंचा। मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि पीएचसी में अपने आप को अधीक्षक बताने वाले सुनील सिंह मेडिकल स्टोर से लगातार 18 से 20 हजार रुपए की कई जगह से अपने गुर्गों के द्वारा वसूली करवाते हैं। वसूली न देने पर दुकान बंद करने और जेल भेजने की धमकी दी जाती है। विधायक अधिकारियों पर फूटा गुस्सा, तत्काल प्रभाव संबंधित अधिकारियों से बात कर चिकित्सा अधिकारी को हटाने और कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए। वसूल किए गए पैसों का पूरा विवरण मुख्यमंत्री को भेजा गया। विधायक जी, आज तमाम लोग आपके आवास पर आए हुए हैं, क्या है मामला पूरा? आज मेरी विधानसभा के संपूर्ण नगर क्षेत्र के जितने भी मेडिकल स्टोर वाले हैं उनके द्वारा मुझे एक पत्र दिया गया जिसमें ये शिकायत की गई है कि वहाँ पीएचसी पे तैनात श्री सुनील कुमार जी जो वहाँ के अधीक्षक के काम संभाले हैं, उनके द्वारा क्षेत्र में मेडिकल स्टोर से अवैध वसूली की जा रही है, जिसके सापेक्ष में मुझे बताया गया कि पुष्पेंद्र शर्मा मिर्चिया से 5,000, सोनू मिश्रा बिशेनपुरी से 9,000, अशोक इब्राहिम से 5,000, राम नारायण बमनगर से 5,000, दीपांकर सरकार से 18,000 रुपया, शुभम मंडल से 5,000 रुपये की वसूली की गई है। अगली खबर देखें प्रमोद पांडे की। झारखंड में कांग्रेस नेता के घर ईडी के छापे में 200 करोड़ रुपए से अधिक रुपए के बरामद होने के मामले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के विरोध में धरना प्रदर्शन कर पुतला फूंका और राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया। गरीब कल्याण के संकल्प के साथ आप लोगों ने देखा होगा कि कल ईडी के द्वारा नीरज साहू के प्रतिष्ठानों पे छापे मार के 250 करोड़ के लगभग नकद की बरामदगी की गई है। एक कांग्रेसियों द्वारा भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पूरे देश में फैलाया गया है। आप लोग स्वयं देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से हम लोग अवगत हुए हैं कि अभी तक नोटों की गिनती की जा रही है। मोदी जी का जो संकल्प है कि एक एक पाई गरीबों के लिए हम करेंगे, इसी क्रम में हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा, संगठन द्वारा निर्देश में हम लोग कांग्रेस के भ्रष्टाचारी शासन के खिलाफ आज हम लोगों ने अपना प्रदर्शन और पुतला दहन कार्यक्रम किया। पशुपति नगर में रहने वाले दबंग पड़ोसी और मकान मालिक ने घर में घुसकर 16 साल की बच्ची से छेड़छाड़ और बच्ची के मामा पर धारदार हथियार से लहूलुहान करने के मामले में पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। परिवार का कहना है कि मकान मालिक और पड़ोसी आए दिन मां और बेटी को प्रताड़ित करते हैं। घटना सर ये है, मेरा पति खत्म हुआ, उसके बाद से रोज दारू पी के घर में घुसना, छेड़खानी करना, बेटियों के संग छेड़खानी करना। और कल सर हम नहीं थे घर पे, तो मकान मालिक और वो घर में घुस के बिटिया के संग छेड़खानी की। और जब बिटिया ने हमको फ़ोन किया, हमारा पति नहीं, तो हमने भाई को बुलाया, तो भाई को मारा, कहते गुंडे बुला के। क्या नाम है उसका जिसने मारा है? कहाँ का रहने वाला है? वो ये कानीपुर के मोहल्ले में रहता, पांडे हैं, सत्यम पांडे उनका पूरा परिवार। और सिंटू से मिश्रा, सिंटू का लड़का। इसकी शिकायत आपने कहाँ पे की? पी कर के आए हुए थे दारू, उन्होंने आधे कुछ नहीं डायरेक्ट आकर के मेरे चेस्ट पे पुश किया, मुझे पीछे धक्का किया। तो इसके बाद में मैंने अपनी जान बचाने की, मतलब मैं उनसे अपना जैसे तैसे निपट सकती, तो मैंने उनको उनकी बातों में उलझाया और मैंने अपने मामा को कॉल किया। अपने मामा को कॉल करने के बाद में जब मेरे मामा यहाँ पर आ गए, तो वो उन्होंने अपने साथियों के साथ में मिल करके, जो साथी नहीं थे, सत्यम और नैन, उज्जवल और सिंटू पांडे और उन्हीं के और भी लोग थे जिनका मुझे नाम नहीं पता है, उन लोगों ने मिलकर के मेरे मामा को बहुत बेरहमी तरीके से पीटा। अगली खबर देखिए रविंद्र कुमार की। क्लासरूम में पढ़ रही 12 साल की छात्रा की अचानक मौत हो जाने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक क्लास में पढ़ते हुए छात्रा अचानक गिर गई, जिसे आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया है। गांव मंडवाली के सेंट मैरी स्कूल का पूरा मामला। अगली खबर देखिए अमित शर्मा की। पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में रिफाइनरी पाइपलाइन में वॉल्व लगाकर तेल चोरी करने वाले 25,000 रुपए के इनामी अंतर्राज्यीय चोर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से 3 खोखा कारतूस, 315 बोर और एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट के बरामद की गई है। रात फरा पुलिस और एसओजी को एक 25,000 के वांछित अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये अपराधी
वसीम नाम का, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 25,000 का इनाम घोषित था। तेल चोरी के मुकदमे में वांछित चल रहा था। कल इसके मूवमेंट की जानकारी हुई और हमारी टीम ने जब इसकी घेराबंदी की, इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसके जवाब में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और इसके पैर में गोली लगी है, जिससे इसको जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। ये विभिन्न प्रांतों से तेल चोरी के मुकदमे में जेल जा चुका है। ये हमारी पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पुलिस इसके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई कर रही है। आगे की प्रमुख खबरें देखें ब्रिजेश राठौर की फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के गांव फुलरई में पिता पुत्र की 11,000 की बिजली की तार से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों एक पाइप को लेकर जा रहे थे। इस दौरान पाइप पर तार छूने से दोनों करंट की चपेट में आ गए। घायल अवस्था में दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। थाना अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह चौहान, नायब तहसीलदार अवनीश कुमार, एसडीएम विवेक मिश्रा ने परिवार को सरकार की मदद का वादा किया। सड़क किनारे गंदगी कर रहे लोगों को रोकने पर दबंगों ने की फायरिंग। मारपीट में 6 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक गांव अगरूपुरा में एक परिवार द्वारा सड़क के किनारे गंदगी करने के विरोध पर दबंगों ने परिवार के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए मारपीट और फायरिंग की, जिसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों का सरकारी ट्रॉमा सेंटर में उपचार किया जा रहा है। पुलिस घायलों से मामले की पूछताछ कर रही है। कांग्रेस सांसद के घर छापे के दौरान मिली करोड़ों की ब्लैक मनी को लेकर फिरोजाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं और सांसद ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर भ्रष्टाचारी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। बीजेपी नेताओं ने इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस का अति भ्रष्टाचार, देश आजाद होने से लेकर अब तक जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, 50-60 साल सत्ता में रहने के बाद भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हुए। नीयतें इनकी इतनी खराब हैं कि देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जब पूरे देश में ईमानदारी का डंका बजा रहा है, उनके शासन में भी ये भ्रष्टाचार में आतंक डूबे हुए हैं। मैं समझ रहा हूँ, मैं तो बुरी बात कह रहा हूँ, इनकी आंखों में शर्म आनी चाहिए। पार्टी के द्वारा जो लगातार देश स्वतंत्र हुआ है, तब से लगातार जो भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, सत्ता से दूर रहने के बाद भी कहीं ये सत्ता जरा सी भी मिल जाती है या कोई सांसद या राज्यसभा सांसद उनका बनता है, वो कहीं भी ये भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं चूकते हैं। इसी क्रम में 3 दिन से लगातार एक धीरज साहू जी राज्यसभा सांसद हैं, उनके घर पे जो छापा मारा है सरकार ने, उनके यहाँ 300 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति मिली है। जो पैसा गिनने वाली मशीनें हैं, आज भारतीय जनता पार्टी फिरोजाबाद की ओर से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित एक ज्ञापन यहाँ दिया गया है, जिसमें मुख्यतः कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्व में किए गए भ्रष्टाचार संबंधी तथ्यों का उल्लेख करते हुए और वर्तमान में धीरज साहू जी के संबंध में उल्लेख करते हुए जांच के लिए और दंडात्मक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। तो उक्त ज्ञापन को हम लोग विधिवत माध्यम से संबंधित को पहुँचाने का करेंगे। आगे की प्रमुख खबरें देखिए रेहान अंसारी की मुरादाबाद से। मुरादाबाद के मुन्ना पांडे थाना क्षेत्र में क्षत्रिय समाज द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। लोगों में सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या होने से आक्रोश है। मुरादाबाद में स्वर्गीय सुखदेव सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। साथ ही उनकी याद में कैंडल मार्च भी निकाला गया। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्यारे ने घर में घुसकर गोलियों से उनकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद उनके हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्षत्रिय समाज के लोगों ने एक ज्ञापन अध्यक्ष के माध्यम से प्रधानमंत्री को सौंपा है। कातिलों की गिरफ्तारी कर उन्हें सजा देने, परिवार को 11 करोड़ की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी देने की बात कही। साथ ही गोगामेडी के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की अपील की गई। ये हमने मनकरा मोड़ से और यहाँ थाने तक ये कैंडल मार्च निकाला है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और हमारी जो करणी सेना है, उसके तत्वाधान में सारे लोग उपस्थित हुए हैं और बाबा सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो जघन्य हत्या हुई है राजस्थान में, उसके विरोध में और उनके हत्यारों को फांसी देने के लिए हमने एक ज्ञापन अपने इंस्पेक्टर इंचार्ज मुन्ना पांडे के माध्यम से उनको ज्ञापन दिया है, जो कि प्रधानमंत्री भारत सरकार को जाएगा। सरकार का भी इसमें हाथ कहीं नहीं रहा है। इतना बड़ा हमारा नेता था, इनके नेताओं के लिए तो बहुत सारी सुरक्षाएं होती हैं। NSG तमाम SPG की वो रहती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 2-4 पुलिस वाले लगा सके ये लोग, तो इसमें जो है सरकार की भी बहुत बड़ी कमी रही है। मुरादाबाद के गांव मलपुर में दबंग बाप बेटे ने दलित को पीटने के बाद परिवार के आशियाने को आग के हवाले कर दिया। पीड़ित अपने परिवार के साथ गांव के बाहर झोपड़ी डालकर रहता है। गांव के ही रहने वाले शिवा और उसके पिता संजीव पीड़ित को परेशान करते रहते हैं। शिवा ने पहले शराब पी और फिर पीड़ित और उसकी पत्नी को मार पीट कर लहूलुहान कर भाग गए।
पुलिस ने पीड़ित पक्ष से पूरी जानकारी ली। आरोपी संजीव और शिवा दोनों ही फरार हैं। जल्द ही दोनों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मामले ये हुआ साहब, ये पी खा खाए गाली गुप्तार देने लगे इन्होंने मुझे। कौन? ये संजीव का लौंडा साहब। क्या नाम है उसका? शिवा नाम है और इसका नाम, इसके बाप का संजीव नाम है साहब। ठीक है, फिर इन्होंने मुझे मारा, मेरी बीवी को, बच्चों को भी। फिर हम गांव में गए किसी को बुलाने साहब, तो फिर हमने आकर देखा, गांव में बताया, हमारी झोपड़ी में आग लगा दी इन्होंने सब। हमारे बर्तन भाड़े सब जल गए साहब। मुर्गी के बच्चे हैं, 15 बच्चे मुर्गी के सब जल गए साहब। और हमारे पैसे रखे थे 5-6 हज़ार रुपये, वो भी साहब जल गए। मेहनत मजदूरी करके जोड़े घर बनाने के लिए। अच्छा, हमारे इसमें आग दे दी और फिर हमें मारा खेता भी इन्होंने। किसने लगाई आग? शिवा ने और संजीव ने साहब। जब हमने आकर देखा तो ये आग लगा कर जा रहे थे। कोतवाली कछवाना के मजरा भीरी घाट गांव के बाहर बने मकान में रह रहे राजेंद्र का शव लटकते हुए मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के भाई ने बताया कि गांव के बाहर वो अकेले मकान में रहता था, जिसका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं था, जिससे वो काफी परेशान रहता था। प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार यादव ने बताया कि परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दी है। गन्ने की प्रजाति की चेकिंग कर रहे मिल कर्मी और किसान में गन्ने को लेकर विवाद और मारपीट हुई। मारपीट करने के बाद टोकन लेकर गन्ने की प्रजाति चेक करे मिल कर्मी मौके का फायदा उठाकर भाग निकले। वहीं आक्रोशित किसानों ने टोकन को घेरकर कॉल बंद कर दी है और सैकड़ों किसान मिल कर्मियों की तलाश कर कांटे पर तुलाई करने से मना कर दिया। किसान प्रदर्शन का उपद्रव करने लगे। पुलिस ने किसानों के साथ सामंजस्य बिठाकर सुलह समझौता कराया। वहीं गन्ना मिल जीएम संजीव तोमर ने मिल कर्मियों को कड़ी फटकार लगाते हुए किसानों के साथ अच्छा व्यवहार करने की नसीहत दी। किसान और मिल कर्मियों के बीच हुए विवाद के कारण करीब 2 घंटे तक गन्ने की तौल बंद रही। बढ़ते अगली खबर की ओर, देखिए लोकेंद्र सिंह लकी की। हसनगंज कोतवाली से महज 200 मीटर की दूरी पर चोरों ने सूने पड़े घर से लाखों रुपए के जेवर चुराए। बता दें कि हसनगंज कस्बा निवासी प्रदीप गुप्ता फेरी लगाकर कपड़े बेचने का काम करता है। पीड़ित ने बताया कि लाखों रुपए के जेवर और करीब 55,000 रुपए की चोरी हुई है। कोतवाली में शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनएस टुडे के साथ।